आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है एक प्रारूपी जंतु और पादप कोशिका में साइटोकाइनेसिस में क्या अंतर है। तो दोस्तों हमसे पूछा गया है कि एक प्रारूपी जंतु और पादप कोशिका के साइटोकाइनेसिस में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कि साइटोकाइनेसिस क्या होता है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस। ठीक, तो दोस्तों साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है, किसका विभाजन? कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म का विभाजन। उसे क्या कहा जाता है? साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। और साइटोकाइनेसिस की जो क्रिया होती है यह कब पूरी होती है? जब जो टीलोफेज की क्रिया पूर्ण हो जाती है, तब साइटोकाइनेसिस होता है। उस साइटोकाइनेसिस के द्वारा जो क्या होती है, कोशिका होती है, वह दो बराबर पुत्री कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है या दो पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। ठीक, और जो जंतु होते हैं, ठीक है, यानी कि एनिमल, उनमें जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है वह किसके द्वारा होता है? खांच विधि के द्वारा, है नी? इसके द्वारा, खांच विधि द्वारा। और जो पादप होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? पादप, उनमें किसके द्वारा होता है? कोशिका पट्ट विधि द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? कोशिका पट्ट विधि द्वारा उनमें साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं जंतु में कोशिका विभाजन, जंतु में कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, जंतु में कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस इन एनिमल। ठीक, तो दोस्तों जंतु में साइटोकाइनेसिस होता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? तो दोस्तों जो कोशिका होती है जो अंत्यावस्था में बनती है। ठीक है, कब बनती है? अंत्यावस्था या टीलोफेज में जो कोशिका बनती है उसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं वह दोनों ध्रुव पर चले जाते हैं और उनके चारों ओर एक केंद्रक का निर्माण हो जाता है और दो केंद्रक बन जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों आप इस चित्र के माध्यम से समझ लीजिए, जंतुओं में कोशिका द्रव्य विभाजन का चित्र है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि दो केंद्रक हैं जो दोनों ध्रुवों पर चले गए हैं। दोस्तों जो जंतुओं में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो दो केंद्रक वाली कोशिका होती है उसके बीच में एक खांच का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक खांच बन रही है। तो दोस्तों अंत्यावस्था जब समाप्त होने लगती है तो दोस्तों उसके बीच में एक खांच का निर्माण होने लगता है। ठीक है, किसका निर्माण होने लगता है? खांच का निर्माण होने लगता है। और यह खांच जो होती है यह धीरे धीरे बीच में यानी कि मध्य में क्या होती है? संकीर्ण होती जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? मध्य में यह गहरी होती जाती है और गहरी होते होते यह क्या हो जाती है? दो कोशिकाओं को अलग कर देती है। ठीक है, क्या बना देती है? कुछ इस प्रकार से यह जब मिल जाती है तो दोस्तों दोनों कोशिकाएं जब अलग हो जाती है तो दोस्तों दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। ठीक, और अब हम बात कर लेते हैं पादपों में कोशिका द्रव्य विभाजन की। ठीक है, दोस्तों दूसरा है पादप में कोशिका द्रव्य विभाजन। पादप में कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, पादप में कोशिका द्रव्य विभाजन। दोस्तों जो पादप होते हैं उनमें कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है वह कोशिका पट्ट विधि द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि सेल प्लेट मेथड द्वारा, कोशिका पट्ट विधि। ठीक, और इसमें क्या होता है कि जो दो केंद्रक वाली कोशिका होती है जो टीलोफेज के बाद बनती है। ठीक है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी दो केंद्रक हैं। ठीक, और इसके जब ये दो केंद्रक वाली कोशिका होती है तो दोस्तों इसके बीच में जो कुछ वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? वेसिकल्स होते हैं। वह क्या हो जाते हैं कि जो
कोशिका का मध्य पट होता है, ठीक है, क्या होता है, मध्य पट, वहाँ पर आकर क्या हो जाते हैं, वहाँ पर आकर एकत्रित होने लगते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एकत्रित होने लगते हैं। और जो वेसिकल्स होते हैं उनके द्वारा कुछ मध्य पट के यहाँ पर क्या है, एक पट बनाया जाता है, ठीक है, क्या बना लेती जाती है, एक प्लेट का निर्माण करने लगते हैं, ठीक है। यह मध्य में एकत्रित होकर, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ प्लेट नुमा संरचना है जो यहाँ पर ये बनाने लगते हैं, ठीक। और इसके बाद जब यह अच्छी तरह से प्लेट का निर्माण कर देते हैं तो दोस्तों यह इस प्रकार का होता है, ठीक। और इस प्लेट में क्या होते हैं, पेक्टिन पदार्थ होते हैं, ठीक है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो पेक्टिन होता है वह कोशिका भित्ति में पाया जाता है पादपों की, ठीक है, किस में पाया जाता है, कोशिका भित्ति में पाया जाता है। और जब यह कोशिका भित्ति जो होती है, ठीक है, यह दोनों के बीच में क्या कर देती है, एक प्रकार की प्लेट बना देती है। और यह प्लेट जब विभक्त होती है तो दोस्तों दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है, इसका निर्माण होता है, दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। और इस प्रकार साइटोकाइनेसिस की क्रिया पादपों में पूर्ण होती है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में कि इसमें सेल प्लेट बनी है और उसके बाद दो कोशिकाएं अलग होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।